धन्यवाद 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी और अनुग्रहकारी जीवित और महान नाम में मैं आप सबका यूके के यहोवा मिनिस्ट्रीज पेज पर स्वागत करती हूँ। मैं विनीता सगलगिले गुजरात इंडिया से पास्टर करणजीत सिंह कंबोज का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित और महान और सामर्थी नाम को आप सभी के सामने ला सकूं। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता अपनी योजना के अनुसार, अपनी महिमा के अनुसार हमारे जीवनों में ये समय देता है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें, अपने जीवन में किए गए तमाम उन उपकारों को हम याद करें जो उसने हमारे जीवन में किए। यदि हम याद करने बैठे तो हमारे पास इतनी बुद्धि, इतनी सामर्थ और इतना ज्ञान नहीं कि हम उन बातों को, उन उपकारों को याद कर सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत कार्य किए हैं, क्या क्या उपकार हमारे जीवन में किए हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे ऊपर कितना प्रेम दर्शाया है। आइए ये समय होगा कि हम उन सारी बातों को याद करके, प्रभु के हरेक हमारे जीवन में उपकारों को याद करके अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करें और उसको धन्यवाद दें कि उसने हरेक परिस्थिति में, हरेक समय में, हरेक मुसीबत में, कठिनाई में, बीमारी में, आनंद में, खुशी में अपने दाहिने हाथ से मुझे और आपको संभाला। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र, महान, अनुग्रहकारी, जीवते परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद, योग्य नहीं थे कि आज हम सांस ले सकते, इस योग्य नहीं थे कि इन आंखों से इस सृष्टि को निहार सकते, इस योग्य नहीं है पिता की और इस शरीर को इस पृथ्वी पर चला फिरा सकते। प्रभु हम तो घिनौने हैं, पापी हैं, झूठे हैं, ढोंगी हैं, दुचित्ते हैं। हाँ मेरे राजा, मेरे स्वामी, पल पल पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, परंतु हमारे ऐसे घिनौने जीवनों के ऊपर भी पिता परमेश्वर आप एक जीवते महान ईश्वर है प्रभु, जो अनुग्रह करते हैं, जो हमको मौका देते हैं पश्चाताप का। प्रभु हर दिन आप हमारा इंतजार करते हैं कि हम अपने पापों से फिर करके आपके साथ ईमानदारी, सच्चाई का, मेल का, प्रेम का, आत्मा का जीवन बिता सके। प्रभु हर दिन पिता आप हमारे जीवनों में मौका देते हैं, परंतु हम संसारिक अभिलाषाओं में, पापों में और संसार की बातों में अपने आप को बुद्धिमान, ज्ञानी, सामर्थी और शक्तिवान दिखाकर प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आपको और इंसानों को धोखा देते हैं। ओ मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे ऐसे दिखावटी, ढोंगी और झूठे जीवनों के लिए पिता हम आपके सामने माफ़ी मांगते मेरे राजा। पिता, क्योंकि आप अंधे, गूंगे, बहरे नहीं हैं, आप कोई बलिदान से खुश होने वाले नहीं हैं। आपको सोना, चांदी, रुपया, रक्त और लहू और जानवरों की चर्बी नहीं चाहिए पिता। आपको तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सच्चा पश्चाताप चाहिए, हमारा सच्चा अंगीकार चाहिए। प्रभु जी हम अपने हृदय से अंगीकार करते पिता, हमारे पापों को क्षमा कर दे मेरे राजा, हमको एक नया जीवन दे दे प्रभु जी।
हमारे दिल और दिमाग जो पाप से दूषित है प्रभु, उनको अपने उस पवित्र लहू से जो कैलवरी क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया था, ओ मेरे राजा, मेरे स्वामी, हमको ऐसी बुद्धि दे कि शैतान ने जो हमारी बुद्धियों को भ्रष्ट कर रखा है प्रभु जी, हम शांति ढूंढने के लिए इधर भागते हैं, हम संसार में, लोगों में और तमाम ऐसी बातों में, गानों में, टीवी में, मोबाइल में अपने आप को व्यस्त रखते हैं प्रभु। लेकिन जब हम उससे दूर होते हैं, फिर हमारे हृदय, हमारे विचार बेचैनी में रहते हैं, क्योंकि पिता आपसे दूर रहकर तो हमारा जीवन बेचैन और ऐसा ही दुचित्ता रहेगा। प्रभु आप हमें क्षमा करें। सच्ची शांति तो आपके पास है, सच्चा आनंद तो आपके पास है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचार हम आपके ओर उठाते हैं प्रभु। हमको क्षमा कर पिता, क्षमा कर मेरे राजा। अपने प्रेम से, अपनी दया से प्रभु हमको भर। ओ पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देती हूँ पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और ग्रहण करो बाप। आमीन, आमीन। परमेश्वर के कलाम से एक वचन को पढ़ूंगी। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे और उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हम गीत गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। मेरी माँ तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरे कदमों में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी।
क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जग में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। यस प्रभु। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। गीतकार इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, तू क्यों चिंता करता है। लाल सागर में जिस तरह मैंने मेरी सेना को, मेरी फौज को, मेरे चुने हुए लोगों को रास्ता करके दिया, मार्ग करके दिया, इसी तरह हर एक ऐसे विपत्ति में, हर एक ऐसी मुश्किल में मैं तुझे रास्ता दूंगा। मैं तेरा बलवंत परमेश्वर हूँ। मैं इस जग में तुझे उठाए चलूंगा, मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जिस तरह उसने अपनी चुनी हुई कौम को फिरौन के उस बंधन से छुड़ाया, फिरौन के उस जोखिम से छुड़ाया, आज परमेश्वर पिता मुझे, आपको, इस संसार के हर एक व्यक्ति को शैतान के उस बंधन से छुड़ाने के लिए बुलाता है। शैतान के उस ऐसे बंधन से जिसमें शायद हम आत्मा से बंधे हुए हैं, जिसमें शायद हम शरीर से बंधे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझको छुड़ा करके चट्टान पे खड़ा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है चाहे कितने भी संकट क्यों ना हो, चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों ना हो, चाहे सारी दुनिया तेरे विरोध में क्यों ना हो, चाहे तेरे सगे तेरे विरोध में क्यों ना हो, चाहे मुंह फाड़े शैतान तुझे खाने के लिए क्यों ना खड़ा हो, परंतु मैं उस शैतान के मुंह को, मैं उन बंधनों को तोड़ दूंगा और तुझे उठा करके चट्टान पे खड़ा करूंगा। तू मेरी महिमा को देखेगा, तू मेरी महिमा को देखेगा, पर कब देखेगा? जब तू अपने आप को मेरे हाथों में दे देगा। हालेलुया। कहता है कि तू मेरी महिमा को जब देखने पाएगा, जब तू अपने आप को मेरे हाथों में सरेंडर कर देगा, जब तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप देगा। ओ पिता परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तो जीरो हूँ, मैं तो राख हूँ, मैं तो खाक हूँ, मैं तो पापी हूँ,
मेरा जीवन तो घिनौना है, मैं धोखेबाज हूँ। पिता परमेश्वर, मैंने आज तक तेरे समक्ष, अपने परिवार के समक्ष, अपने लोगों के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष, अपने समाज के समक्ष, अपने मिलने वालों के सामने प्रभु सिर्फ और सिर्फ मैंने पाप किए हैं, मैंने धोखा दिया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने दोहरी जिंदगी जी है। प्रभु आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। ओ परमेश्वर पिता, ये मेरे फैसला तेरे सामने है। चाहे कैसा भी संकट क्यों ना आए, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे लोग मेरे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे घूसे क्यों ना खाने पड़े, चाहे मुझे निंदा क्यों ना सहनी पड़े, चाहे लोग मेरी हंसी क्यों ना उड़ाए, चाहे लोग मेरा ठट्टा क्यों ना उड़ाए। ओ प्रभु, मैं इस पाप से, मैं इस बंधन से छुटकारा चाहती हूँ। ओ परमेश्वर पिता, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। मेरे प्रियो, प्रभु कहेगा, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। यस मेरे खुदा के लोगों, वो कहता है तू अपने आप को मेरे को सरेंडर कर दे, मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। प्रभु की स्तुति में हम एक और गीत को गाएंगे और फिर हम आज के वचन में जाएंगे। हम कोरस गाएंगे। योग्य है केवल तू, योग्य है केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, केवल तू ही योग्य है प्रभु जी, केवल तू ही पवित्र है मेरे राजा। इस सारे संसार में, इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों देवी देवताओं के ऊपर, हजारों मूर्तियों के ऊपर, ओ पिता परमेश्वर, ओ प्रभु यीशु राजा, ओ राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, केवल तू ही आदर के योग्य है, केवल तू ही महिमा के योग्य है। तू हमारे विचारों को दूर ही से पहचानने वाला परमेश्वर है। जब हम माता के गर्भ में बेडौल तत्व के समान पड़े थे प्रभु, तब से तूने हमारे ऊपर चित्त लगाया। ओ परमेश्वर पिता, तू हमारी हर एक घिनौनी हरकतों को जानता है प्रभु, जानबूझ के पिता तू हमको मौके पर मौके देता है राजा, क्योंकि तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू अनुग्रहकारी है, तू राजाओं का राजा है, तू छुटकारा देने वाला सामर्थी परमेश्वर है। तू हमको एक नया जीवन देने वाला है। तू नहीं चाहता पिता कि तेरा एक भी बेटा और बेटी नाश हो। तू नहीं चाहता पिता कि हम नाश हो करके नर्क के वारिस हो। ओ पिता, तूने तो इसलिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो अपने पवित्र लहू को बहा करके अपने प्रेम को दिखा दे कि हमसे कितना प्रेम करता है। ओ पिता परमेश्वर, उसके लहू में सामर्थ है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में अनंत जीवन है। ओ प्रभु, आज उस लहू को तू हमारे ऊपर छिड़क दे। ओ पिता, हमारी आत्मा जो दूषित है, हमारे विचार जो गंदे हैं, उनको प्रभु तू शुद्ध कर राजा, अपने योग्य बना, अपने योग्य बना पिता।
ओ पिता, इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के 13 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो देखो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे कुंवारियां, दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस कहानी को हमने बचपन से बहुत सारी बार सुना है और बहुत सारी बार इस कहानी पर हमने शायद प्रीचिंग भी सुना होगा। परंतु परमेश्वर का वचन हम जितनी बार भी पढ़ते हैं, जितनी बार भी मनन करते हैं, जितनी बार हम उसको बार बार पढ़ते हैं, उतनी बार हमको नई बात और नई बात और नई बात गहराई से सिखाता जाता है। हालेलुया। आज जो ये वचन मैंने आपके आगे पढ़ा है, इस वचन के आधार पर जो आज का हमारा टाइटल है वो है लापरवाही का परिणाम। लापरवाही का परिणाम। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 10 ऐसी औरतों का एक उदाहरण देते हैं, ताकि मैं और आप और इस संसार का हर एक व्यक्ति इस बात को बड़ी ही इजीली समझ सके कि परमेश्वर का राज्य का आना और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का हमको इस जगत में लेने आने का समय होगा, और जो तैयारी होगी वो किस तरह की होगी, वो कैसे होगी। शारीरिक तैयारी और आत्मिक तैयारी, शारीरिक नष्टता और आत्मिक नष्टता, इस सारे पैराग्राफ में मुझे और आपको बहुत ही गहराई से प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। इस तरह से बताया है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा होगा, कैसा होगा कि 10 कुंवारियां थीं और उन 10 कुंवारियों को एक विवाह के घर के अंदर जाने के लिए तैयारी करनी थी। ये संसार जो है मेरे और आपके लिए तैयारी का समय है। हमारे शरीर की तैयारी, हमारी आत्मा की तैयारी। प्रतिदिन मेरा और आपका जीवन, जब हम बिस्तर से सुबह उठते हैं
जब हम सुबह से लेकर के और जब तक बिस्तर पे हम वापस ना सो जाते हैं, क्या हम उस विवाह के घर में जाने के लिए अपनी आत्मा को अपने शरीर की क्रिया से तैयार कर रहे हैं? क्या हम उस अपनी आत्मा रूपी कुप्पी में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आत्मा रूपी तेल को अपने अंदर भर करके अपनी आत्मा को हम रेडी कर रहे हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों का वर्णन किया गया है। 5 है जो बुद्धिमान हैं, जो सारी सिचुएशन को समझ रही हैं, जो अपने आप को इस संसार से अलग करके अपने लिए उस तैयारी में हैं कि किस दिन, और हमको हमारी मशालों को, आत्म रूपी मशालों को तैयार करना और हमको दूल्हे के साथ उस विवाह के घर में जाना है। और जो 5 मूर्ख हैं, जो अपने आप को समय के साथ हर दिन तैयार कर रही हैं, परंतु जो मूर्ख हैं, जो लापरवाह हैं, जिनको लग रहा है कि ये तो सब संसार में चलता ही रहता है, हम तो ऐसे बचपन से जब से पैदा हुए हैं, हमने मसीह घर में जन्म लिया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैंने दृढ़ीकरण लिया है और मैं प्रभु भोज की मेज में बैठता हूँ, मैं तो चर्च जाती हूँ, मैंने बड़े बड़े पास्टरों को सुना है, अरे मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, अरे प्रभु को आने में अभी बहुत देर है, जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, जब मैं 70 साल की हो जाऊंगी, जब मैं बिस्तर से उठकर चल नहीं सकूंगी, जब मैं लकड़ी का सहारा लेकर चलूंगी, तब मैं अपना जीवन प्रभु को सौंप दूंगी। ये मूर्खों का विचार है, ये मूर्खों का विचार है। परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग का राज्य इस तरह का होगा जिस तरह इन 10 महिलाओं ने अपनी अपनी तैयारी करी, 5 ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर के मस्सा के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ प्रतिदिन चलकर उसके डर में, उसके भय में, मुझे कोई नहीं देख रहा, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है वो मेरे हर एक क्रियाओं पे नजर रख रहा है। मुझे कोई नहीं देख रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कोई नहीं सुन रहा कि मैं कैसी बातें कर रही, मेरा कोई नहीं देख रहा कि मैं अपने मोबाइल में क्या मैं गंदे सीनों को देख रही हूँ, क्या मैं गंदी बातों को सुन रही हूँ, क्या मैं अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को संतुष्टि पाने के लिए ऐसे गंदी बातें कर रही हूँ। कोई नहीं देख रहा, परंतु मेरा स्वर्ग में पिता जो माता के गर्भ में बेडौल तत्व को देखता है, जो माता के गर्भ में उस बच्चे को बना देता है, जो नाक की जगह नाक बनाता, मुंह की जगह मुंह बनाता, हाथ में 5 उंगलियां बनाता, जो जीभ और दांत और कान और नाक और हर एक चीज को उसके क्रम अनुसार बनाता, वो परमेश्वर पिता मुझे देख रहा है। हालेलुया, वो मेरा प्रभु मुझे देख रहा। यदि इस डर के साथ, यदि इस भय के साथ मैं और आप अपने प्रतिदिन की तैयारी में स्वर्ग की तैयारी करेंगे मेरे प्रियो, तो कोई मुझे और आपको स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। कोई मुझे और आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी कहलाने से नहीं रोक सकता। विपत्तियां, मुसीबतें, संकटें, विरोध और झगड़े और लड़ाई और निंदा, ये सब कुछ तो हमको सहना है। ये जीवित कलाम कहता है, मेरे कारण यदि तुम सताए जाओ तो तुम धन्य हो, क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। बुद्धिमानों ने अपने आप को तैयार किया, बुद्धिमानों ने अपनी आत्मा की चिंता करी, शरीर की परवाह नहीं करी, उन्होंने संसार की परवाह नहीं करी। लोग हमको देख के कहेंगे ये तो दुनिया से अलग है, ये तो फलानी है, ये तो ऐसा है, ठिठोले करेंगे। उनको कोई परवाह नहीं थी, उनको अपनी आत्मा की चिंता थी। हमको तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ उस विवाह के घर में जाना है। ओ हालेलुया, संसार का समय तो बहुत ही जल्दी बीत जाएगा, परंतु हमारा अनंत काल का जीवन हमारे प्रभु के साथ है।
बुद्धिमानों ने अपनी मशालों की तैयारी करी। बुद्धिमानों ने अपने लिए परमेश्वर के पुत्र से प्रतिदिन उस पवित्र आत्मा के मस्से को मांगा, प्रतिदिन अपने लिए उस ऑयल को मांगा। ओ होली स्पिरिट, ओ पवित्र आत्मा, ओ प्रभु यीशु, मैं आपके सामने घुटने पे लेट जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, मैं दंडवत करूंगी। प्रभु आप मुझे उस मस्से को दें, प्रभु आप मुझे उस ऑयल को दें, आत्मा के ऑयल को दें, कि मैं उस ऑयल के साथ अपनी आत्मा को तैयारी करके आपके साथ स्वर्गीय राज्य में जाने वाली हो सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धिमानों ने अपने आप को तैयार किया, और हम दूसरी साइड देखते हैं कि मूर्खों ने ऐसी लापरवाही का जीवन जिया, ऐसी लापरवाही का जीवन जिया। उनको परमेश्वर के घर में जाने की कोई इच्छा नहीं थी। अभी हम मौज मस्ती कर लें, अभी हमारी जवानी के दिन हैं, अभी तो हमको फ्रेंड बनाना है, अभी तो हमको यहाँ दुनिया में ऐश और मौज करना है, अभी तो हमको पिक्चर देखनी है, अभी हमको ऐसा जीवन जीना है, एक से एक वस्त्र पहनना है, अपने आप को हमको दुनिया को दिखाना है। ओ मेरे लोगों, खुदा के लोगों, ये सब भी हमको करना है। अच्छे वस्त्र पहनना परमेश्वर का कलाम नहीं बोलता है। ऐसा नहीं बोलता कि आप तैयार ना होइए, आप अच्छे ना रहिए, आप मुंह लटका करके रोते हुए अपने चेहरे को ऐसे लटका करके और बाइबल लेकर के एक कोने में बैठ जाएं। भले यदि आप ऐसा करेंगे और आपका दिल परमेश्वर से दूर होगा, कोई फायदा नहीं। परंतु आप संसार में रहते हुए, सुंदर वस्त्र पहनते हुए, अच्छा भोजन खाते हुए और अच्छे लोगों के साथ घूमते फिरते हुए आत्मा और शरीर से परमेश्वर के साथ हैं। आपका जीवन, आपका कैरेक्टर, आपकी बोली, आपके विचार शुद्ध हैं, उसके योग्य हैं, तब आपका जीवन परमेश्वर के योग्य है। वो नहीं कहता है कि तुम ऐसा अपना जीवन जियो कि दिखाओ कि मैं तो प्रभु से बहुत प्रेम करता, मैं 24 घंटे बाइबल लेके बैठी रहती हूँ, मैं पूरे समय 5 टाइम की बाइबल पढ़ती हूँ। अरे आप 10 टाइम बाइबल पढ़ें, परंतु आपके मन में यदि खोट है, आपके मन में यदि धोखा है, आपके मन में यदि पाप है, आपके मन में यदि जलन है, आपके मन में यदि ईर्ष्या है, आपके मन में यदि कड़वाहट है, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पति पत्नी में आपस में एकता नहीं है, मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा 10 टाइम का बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। यदि तुम्हारे मन एक मन ना हो, एक चित और एक मन हो करके उसकी खोज करो। देखो परमेश्वर पिता आसमान के झरोखे खोलकर मेरे और आपके जीवनों को, जो आज तक हमने कष्ट में जिया है, दुख में जिया है, निंदित जीवन जिया है, हंसी ठिठोले का जीवन जिया है, परमेश्वर पिता कहता है एक बार मुझे अपने हाथों में, अपने आप को तू मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा को तू तभी देखने पाएगी जब तू मेरे अनुसार चलेगी। मूर्खों की तरह नहीं, परंतु बुद्धिमानों की तरह। और जब आधी रात को धूम मची मेरे प्रियो कि दूल्हा आ गया, मूर्ख तो बैठे बैठे सोने लग गई। अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो हमारी उम्र हो गई, अब पूरी जवानी तो हमने ऐश आराम में निकाल दी, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम किसी योग्य नहीं, अब तो खाली हम बिस्तर पे पड़े रहें, ऊँघते रहें, अब हम सिर्फ नाश की ओर जा रहे हैं। मूर्खों का जीवन ऐसा रहा। स्वर्ग का राज्य ऐसा ही। जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, यदि मैं और आप आज से अपनी तैयारी ना करें उसके पास जाने के लिए, प्रतिदिन यदि हम अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर ना करें, आत्मा से यदि हम अपना पश्चाताप ना करें, होठों से, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीवन तो चूना पुती हुई कब्रों के समान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमको पता होता कि हमारे जीवन के लिए कलाम में कितना कटु लिखा है, कितना कड़वा लिखा है। तुम्हारे जीवन तो चूना पुती हुई कब्रों के समान है, चूना पुती हुई कब्रों के समान। ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखती,
संगमरमर के पत्थर लगा देते हैं, चूना पोत देते हैं, बढ़िया टाइल्स लगा देते हैं, बहुत खूबसूरत कब्रें दिखती हैं, जाकर के बैठ जाते हैं, उन कब्रों पे हम हार फूल चढ़ा देते हैं, अगरबत्तियां लगा देते हैं। अरे मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है एक बार तुम उस कब्र को खोद कर देखो, उसमें से कितनी सड़ी गंध आती है। तुम्हारे जीवन मेरे सामने उस कब्र के समान है जिसमें से सड़ी गंध आती है। अपने जीवनों को बदलो, अपने जीवनों को बदलो, तौबा करो खुदा के आगे, अपने पापों का अंगीकार करो। चूना पुती हुई कब्रों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान स्त्रियों के समान प्रतिदिन मेरे अनुग्रह में चलो। अपने आप को मेरे हाथ में दे दो, मेरी महिमा को देखो, तब मैं तुम्हारे जीवन में क्या करता हूं। और जब धूम मची, दूल्हा आ रहा है, तब बुद्धिमान 5 स्त्रियां विवाह के घर में दूल्हे के साथ प्रवेश कर गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही संसार में होगा आपके और मेरे साथ, जब परमेश्वर का पुत्र तुरहियों के साथ, बाजों के साथ आसमान पर आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ। मेरे प्रियो, जो आत्मा और सच्चाई से उसके लिए तैयार होंगे, जिन्होंने विवाह के वस्त्र को पहना होगा, उद्धार के वस्त्र को अपनी आत्मा पे धारण किया होगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करके अपना जीवन उसके हाथों में सौंपा होगा, वो उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इन 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरह विवाह के घर में चले जाएंगे। वो सारे व्यक्ति भी संसार में जो प्रभु के चुने हुए हैं, स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, उन मूर्ख और लापरवाह और शारीरिक स्त्रियों की तरह, वो लोग जो इन 5 मूर्खों की तरह अपने जीवन में सो रहे हैं संसार की बातों में, वो इन 5 मूर्खों की तरह यहीं पर पड़े रह जाएंगे, हाहाकार करेंगे, अपनी छातियों को पीटेंगे, दरवाजा खोलो, मैं भी तेरा कृष्ण, मैं भी मसीह तेरा हूँ, ओ मसीह यीशु मैं भी तेरी बेटी हूँ, ओ मसीह यीशु तू मुझे अपने साथ ले जा। तब मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ख अपने लिए तैयारी के लिए यहाँ वहां भागेंगी। जिस तरह से ये 5 मूर्ख बुद्धिमान से कहती तुम हमें थोड़ा तेल दे दो। अंत के समय में ऐसा होगा कि हम जब किसी हाल में नहीं रहेंगे, जब हम किसी दीन में नहीं रहेंगे, हम जाकर बोलेंगे आप हमको परमेश्वर के वचन से तसल्ली दो। प्रभु यीशु मसीह तो आकर के अपने चुने हुए लोगों को ले जाएगा मेरे प्रियो। और मूर्ख यहाँ हाहाकार करते रहेंगे, छातियां पीटते रहेंगे, प्रभु के वचन को ढूंढते रहेंगे, कहां से हमको उद्धार का समाचार मिल जाए, कहां से हमको प्रभु यीशु मसीह का मस्सा मिल जाए, कहां से हमको वो पवित्र आत्मा मिल जाए, कैसे हम बचाए जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन 5 मूर्खों की तरह हमारा जीवन ना हो। इसलिए आज से मुझे और आपको अपने जीवन की तैयारी करना है। हाँ मेरे खुदा के लिए, आज से मुझे और आपको पश्चाताप कर लेना है। आज से मुझे और आपको अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप करके उस महिमा को देखना है। प्रभु मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। तूने कहा है कि तू अपने आप को मेरे हाथों में देगा जब मेरी महिमा को देखने पाएगा। हाँ प्रभु, मैं आज तुझे सरेंडर करता। मूर्ख स्त्रियां दौड़ी मार्केट में जा रही हैं, हमको तेल दे दो, हमको उद्धार का तेल दे दो, हम अपनी मशालों को सुधार रहे। वहां तक तो दरवाजा बंद हो गया मेरे प्रियो। दूल्हे के साथ बुद्धिमान चले गए और मूर्ख बाहर दरवाजे के आकर के दरवाजे को पीटते रहे। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अंदर से, विवाह के घर में से बहुत ही दुखित, बहुत ही वेदना पूर्वक जवाब उन मूर्खों को मिला। क्या जवाब मिला? परमेश्वर का वचन बताता है इसके बाद वे 5 कुंवारियां भी
आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। 5 मूर्ख आई और कहती हैं कि हे स्वामी तू हमारे लिए द्वार को खोल दे। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन ऐसा ना हो। मेरा और आपके जीवन में ये दुखित शब्द ना सुनाई दे। क्या शब्द सुनाई दिया? 12वीं आयत में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जरा सोचिए, मैं जरा सोचूं, जब काश ऐसा हो कि हमारा बेटा या हमारी बेटी हमको घर से छोड़ करके चले गए, हमको छोड़ दिया, अपनी ऐश और आराम की जिंदगी में निकल गए, और जब उनके पास फिर बाद में ऐसा हुआ कि उनको होश आया कि नहीं, मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने माता पिता की याद आ रही है, मुझे तो अपने माँ बाप से मिलना है। और जब हमारे बच्चे, हमारी बेटी या बेटा हमारे पास लौट करके आए और बोले, मम्मी पापा दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो, मुझे स्वीकार कर लो, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे पापा मैं आपका बेटा हूँ, मेरी मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे पापा मैं आपकी बेटी, आप दरवाजा खोल दो। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप अपने बच्चे से ऐसा कहेंगे, हम नहीं जानते कि तुम जाओ कौन हो यहाँ से, तुम मेरे बेटे बेटी नहीं हो, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुमको छोड़ देता हूँ, अब मैं तुमको छोड़ देती हूँ। ये शब्द जब मेरे बेटे और बेटी सुनेंगे, तब आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या बीतेगी। ये तो संसार का रिश्ता है मेरे खुदा के लोगों। परंतु जब परमेश्वर का पुत्र मुझे और आपको कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे सामने से, दरवाजा बंद हो चुका है, स्वर्ग में आने वाले आ चुके हैं, तुम जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। ओ मेरे खुदा के लोगों, मेरा और आपका जीवन कितना दुखित होगा जब मेरा परमेश्वर पिता, जब मेरा प्रभु यीशु आपको और मुझे कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। मेरे प्रिय, ऐसा होने से पहले मुझे और आपको आज परमेश्वर का वचन इस पैराग्राफ के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा ये समझाना चाहता है कि आत्मा की तैयारी करना शुरू करो। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। आज तक हमने अपना मनमाना जीवन जी लिया है, आज तक हमने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर लिया है, परंतु अब परमेश्वर को उसका काम हमारे जीवन में करने दो। अब परमेश्वर को अपने कार्य को हमारे जीवन में करने दो, एक मौका उसको हमारे जीवन में दो। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सरेंडर करती हूँ। हाँ मेरे स्वामी, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। प्रभु, तू अपनी इच्छा के अनुसार मुझे इस पृथ्वी पर चला। तूने मुझे इस पृथ्वी पर प्रभु जी नमक की उपाधि दी है। परमेश्वर का वचन कहता मत्ती रचित सुसमाचार में कि खाना बनाने वाला, जब हम बहनें अपने घर में रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, हम जब 500 ग्राम सब्जी बनाते हैं तो क्या हम उसमें 500 ग्राम नमक को डालते हैं? मेरे खुदा के लोगों, एक चुटकी नमक खाने को स्वादिष्ट बना देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे जीवन में यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तुम्हारे जीवन में यदि उद्धार हो, तो तुम इस पृथ्वी पर नमक की तरह टेस्टी काम करने पाओगे। तुम ज्योति की समान चमकोगे। लोग तुम्हारे जीवन को देख करके, लोग तुम्हारे कार्यों को देख करके, लोग तुम्हारे कैरेक्टर को देख करके तुम्हारे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर पिता मेरे और आपके जीवन से ये चाहता है, ये अंधकार भरे संसार में मैं और आप एक ज्योति का जीवन जिए।
यदि हमारे घर में, यदि हमारे आस पड़ोस में, यदि हमारे फैमिली में कोई ऐसा है जिसका जीवन अंधकार में है, मुझे और आपको प्रभु ने जवाबदारी दी है, मुझे और आपको प्रभु ने बोझ दिया है कि हम उसको अंधकार से निकालकर रोशनी में लेकर आए। हम उसको बताएं, हम उसको सिखाएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को नाश होने देना नहीं चाहता, परंतु वो कहता है कि तुम 5 बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने आप को रेडी करके स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर पिता मुझे और आपको पहचानने के लिए हमारे जीवन में अपनी पहचान देता है। क्या कहता है पौलुस कि मेरे जीवन में एक कांटा सा लगा हुआ है, एक वेदना है, एक भूख है, एक तड़प है मेरे और आपके जीवन में। प्रति उसके कलाम को पढ़ने की भूख होनी चाहिए, उसके साथ संगति करने की, उसके साथ एकांत में बैठने की। थोड़ी देर के लिए हम एकांत में बैठ करके सारी बातों को छोड़ करके, संसार के रिश्तों को छोड़ करके, संसारिकता की बातों को छोड़ करके, प्रभु यदि चाहे तो 2 सेकंड में मुझे राख कर सकता है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप को मेरे हाथों में दे, तब तू मेरी महिमा को देखने पाएगा, तब तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। तू 2 नाव पे सवार होकर के इस संसार में यदि चलेगा तो अंत में तेरा नाश होगा। इन मूर्खों की तरह स्वर्ग का राज्य का दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तू अंधकार में पड़ा रहेगा। तू अंधकार में अपने आप को पा करके सिर्फ छाती पीटेगा, आंसू बहाएगा और उस जलन में, उस आग में अपने जीवन को तू देखेगा। परंतु यदि तू एक अनंत काल का जीवन चाहता है, तू अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दे। आज सारे गुनाहों से तौबा कर ले, आज पापों को माफी मांग ले, आज प्रभु से कह दे, ओ प्रभु, अपनी छाती को पीट करके, मैं आंसुओं को बहा करके, घुटनों पे आकर के अपने जीवन को तुझे सौंप देती हूँ। ओ प्रभु, मैंने आज तक बहुत निंदित जीवन जिया है। ओ प्रभु, मैंने झूठ जीवन जिया है, इन मूर्खों की तरह प्रभु जी मैंने दिखावटी जीवन जिया है। परंतु बस प्रभु, बस अब मुझे बचा ले, अब मुझे नया जीवन दे दे, अब मुझे तू अपने मस्से से भर दे। ओ प्रभु, आज से प्रभु मैं लोगों को दिखाने के लिए झूठी खुशी, झूठी हंसी, झूठे ढोंग, झूठे दिखावटी जीवन जीती हूँ। ओ पिता, मेरे इस ढोंगी जीवन से मैं पछताती हूँ, दुखित होती हूँ प्रभु। मेरे अंदर कोई आनंद नहीं है। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। प्रभु, मेरे मन में 1% शांति नहीं है, मेरे मन में 1% मन में आनंद नहीं है। प्रभु, मैं तेरे आनंद को चाहती हूँ, तेरे साथ उस जीवन को जीना चाहती हूँ। प्रभु, आपको और मुझे अपने आनंद से भरेगा। प्रभु, आपको और मुझे उस शांति से भरेगा मेरे प्रियो। प्रभु, आपको और मुझे उस मस्से से भरेगा। प्रभु, मुझे और आपको इस जगत में ज्योति की तरह चमकाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो तो इस पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को उसके हाथों में सरेंडर करके देखिए। आज तक के जीवन के बाद जब आज से आप उसके साथ चलेंगे, अपने जीवन में एक नया परिवर्तन देखिए। पर शर्त इतनी है कि बुद्धिमानों की तरह प्रतिदिन उसके मस्से में हमें चलना है, प्रतिदिन उसके अनुग्रह में हमें चलना है, प्रतिदिन उसके उपकारों के लिए अपने जीवन से हमको आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद देना। मेरे खुदा के लोगों, हर दिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अपने साथ चलने के लिए कहता है। धोखा ना दो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरा प्रभु का वचन कहता है, आप कैसी संगति कर रहे हैं, आप कैसे दोस्त बना रहे हैं,
आपकी कैसी फ्रेंडें हैं, आपके बीच में क्या बातें होती हैं, आप कैसे फोन पे बातें करते हैं, आप किस तरह के लोगों के संग काउंसलिंग करते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हर एक बात सिखाता है, परंतु मैं और आप अपने जीवन को ढिठाई से, मक्कारी से, ढोंगीपन से, झूठेपन का पहनावा पहने हुए अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, अपने प्रभु को हम धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, बस करिए ये धोखा देना, बस करिए। मैं अपने आप को कहती हूँ, प्रभु मुझे बस अब तू अपने मस्से से भर दे, अपने आनंद से भर दे। प्रभु मुझे अपने अनुसार बना, मेरा जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु मैं तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ, अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने पति के जीवन में। ओ पिता परमेश्वर, में एक नए परिवर्तन को देखना चाहती हूँ। ओ प्रभु तेरे मस्से से मेरे घर को बचा ले, मेरे फैमिली मेंबर को प्रभु जी अपने पवित्र लहू से धो दे। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, आज तक के जीवन को वॉश कर दे तेरी आत्मा से। प्रभु जी वॉश कर दे मेरे खुदा के लोगों। सिर्फ शर्त इतनी है कि मुझे और आपको आत्मा और सच्चाई से उसके पास आना है, आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर पिता मेरे और आपका इंतजार कर रहा है। वो मुझे और आपको एक आनंदित जीवन, मन की शांति, मन का आनंद देना चाहता है, परंतु हम संसार में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, शांति खोज रहे हैं, दोस्तों के साथ, घर के लोगों के साथ कोई शांति नहीं है, किसी भी खाने में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने में शांति नहीं है, अच्छे घर में रहते हुए शांति नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने में मन में आनंद नहीं है, बाहर शहरों में एंजॉय करने जा रहे मन में शांति नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि हमारे मन में एक बहुत बड़ा धोखा भरा हुआ है। परमेश्वर पिता उस सारे बंधन को तोड़ करके अनंत काल की शांति देने के लिए मेरे प्रियो मुझे और आपको अपने पास बुलाता है। तो आइए आज हम आत्मा और विश्वास के साथ प्रभु की नजदीकी में जाएं, हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु जी आज तक के जीवन को जो मैंने जिया है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे पवित्र जीवन दे, अपने योग्य बना, अपनी महिमा के योग्य बना। ओ पिता मेरे जीवन में तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ। ओ मेरे पिता मैं अपने लोगों में तेरी महिमा को देखना चाहती हूँ। ओ मेरे परमेश्वर उन चीजों में जो मेरे घर में है प्रभु जी मुझे आनंद नहीं आता है। ओ प्रभु मुझे खाने में इंटरेस्ट नहीं है। ओ प्रभु मुझे लोगों के संग बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। ओ प्रभु बेचैनी और घबराहट और दुचित्तापन पूरे समय मुझे सताता रहता है। ओ प्रभु तेरी शांति आज मेरे अंदर भर दे। ओ प्रभु तेरा आनंद आज मेरे अंदर भर दे। ओ हालेलुया मेरे खुदा के लोगों, जब हम प्रभु परमेश्वर के सामने दीनता से, नम्रता से इस समय गिड़गिड़ा रहे हैं, वो आसमान के झरोखे खोलकर मेरे और आपके अंगीकार को स्वीकार करेगा। यस मेरे खुदा के लोगों, वो मेरे और आपके पश्चाताप को स्वीकार करेगा। यस मेरे खुदा के लोगों, भले आप यूके से मुझे सुन रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने से मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं, मुझे नहीं सुन रहे, अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर करें, अपने आप को उसके हाथों में दे दे। दिखावटी जीवन से, ढोंगी जीवन से, झूठे जीवन से अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर कर दे। हाँ प्रभु मुझे क्षमा कर। पिता परमेश्वर आपके पास आती हूँ पिता, अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने पति के जीवन को, अपने सास ससुर के जीवन को, अपनी बहन, अपने देवर बच्चों के जीवन को प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ पिता तेरे हाथों में सरेंडर कर देती हूँ। ओ पिता अपने पवित्र आत्मा के मस्से से प्रभु जी भर दे। बचा ले हम, बचा ले इस संसार के लोगों को प्रभु जी, बचा ले अपने लोगों को प्रभु जी, बचा ले अपने देश के लोगों को प्रभु जी। ओ पिता हमारे गुनाहों को क्षमा करके बुद्धिमान स्त्रियों की तरह अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए प्रभु हमको बुला। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं परमेश्वर पिता के सामने पास्टर कंबोज सिंह को धन्यवाद देती हूँ
जिन्होंने यूके से मुझे ये मौका दिया, और आप लोग 100 लोग इस समय लाइव मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आपने परमेश्वर पिता की वाणी को सुना। 100 लोग आप जिस भी जगह से मुझे देख रहे हैं हर दिन, और पास्टर जी से मैं निवेदन करती प्रतिदिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के मस्से में, उसके अनुग्रह में बने रहें, और इसी तरह से हम प्रभु के वचनों में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हों। सभी लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए इस